अस्सलाम वालेकुम। आज मेरा टॉपिक है हम अपनों बच्चों की तलीमी सरगर्मियाँ कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। हाउ टू इम्प्रूव स्टूडेंट स्टडी स्किल। किसी भी स्टूडेंट्स की स्टडी स्किल इम्प्रूव करने के लिए बेसिक आज मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। फर्स्ट है उसकी स्लीपिंग टाइम पूरा होना। सेकंड है इंक्रीज द फोकस, अपनी तवज्जो देना। दूसरा है डिहाइड्रेशन, मुनासिब पानी का पीना। तीसरा है उसका डाइट। चौथा है फैमिली स्ट्रेस। पांचवा है उसकी फिज़िकली एक्टिविटी। अब हम पहला डिस्कस करते हैं स्लीपिंग। किसी भी बच्चे के लिए उसका स्लीपिंग टाइम पूरा होना बहुत ज़रूरी है। बच्चे के लिए पेरेंट्स को चाहिए एक मखसूस स्लीपिंग टाइम उसका रखें और उस टाइम में उसको 6 से 9 घंटे सुलाएं, डे एंड नाइट, जो उसकी प्रॉपर टाइमिंग हो। और वो एग्जैक्ट टाइमिंग रखें, इतने बजे बच्चे को सुलाना है, इतने बजे उठाना है, जिससे जब उसकी स्लीपिंग टाइम पूरा हो जाएगा तो उसकी वर्क एफिशिएंसी जो है वो बेटर हो जाएगी। उसके अंदर लेजीपन, सुस्तपन ख़त्म हो जाएगा। उससे अगला है उसका हाइड्रेशन, ड्रिंकिंग वाटर। अगर बच्चा पानी मुनासिब इस्तेमाल नहीं करेगा तो ये भी उसके अंदर सुस्तीपन पैदा होता है और उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होती, जिसके हाइड्रेशन प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। इसलिए बच्चों के लिए ज़रूरी है कि वो पानी की एक मुनासिब जो मिकदार है वो डेली इस्तेमाल करें, ताकि उनकी हाइड्रेशन, उससे भी बच्चा एक्टिव होगा और बेटर अपनी एजुकेशन परफॉर्मेंस देगा। उससे वेरी इंपॉर्टेंट जो अगला टास्क है वो है उसकी डाइट, खुराक। बच्चे की डाइट का इन्हार जो है ना वो उसकी टोटली एजुकेशन एंड फिज़िकल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। हमें बच्चों को ऑर्गेनिक्स फूड इस्तेमाल करवाने चाहिए और हेल्दी फूड यूज़ करवाने चाहिए। ऑर्गेनिक मीन के आप बच्चों के लिए दूध से बनी चीज़ें, घर पे बनी चीज़ें, इस तरह की जो दूध में बनती हैं, हेल्दी फूड किस्म की हों। चाहे वो आपने बच्चे को फ्रूट्स खिलाने हैं, अगर विदाउट बच्चा ऐसे नहीं खाता तो ज़रा उसको आप उनकी शेप्स चेंज कर दें, उनकी कटिंग करके फ्रूट चाट टाइप की बना दें, जिसमें आप मिसाले वगैरह ना इस्तेमाल करें। इस तरह की चीज़, दूध को उनकी ऐसी शेप में, अगर वो वैसे दूध यूज़ नहीं करता तो आप उसको उसके अंदर जामे शीरी डाल लें। इस तरह की टाइप करके जो उसके लिए हेल्दी फूड इस्तेमाल करें और जंक फूड और अदर जो ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। और इससे भी बच्चों की जब डाइट का बेहतर तरीक़ा से किया जाएगा तो बच्चे की इस तरह भी उसकी एजुकेशन स्किल इम्प्रूव होगी और वो उसके अंदर सुस्ती ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद है फैमिली स्ट्रेस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। फैमिली स्ट्रेस, अगर पेरेंट्स का कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रहा है या कोई डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं तो आप बच्चों के सामने डिस्कस ना करें। अपने ये विदाउट बच्चों की गैर मौजूदगी में और ये डिस्कस करें, अपने फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो। बच्चों के सामने कभी झगड़ा ना करें। इस आपके एक्ट से अगर आप बच्चों के सामने कोई ऐसी कर रहे हैं तो वो बच्चा स्ट्रेस ले जाएगा। जब बच्चा स्ट्रेस ले जाएगा तो वो यकीनन इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और
उससे भी बच्चे की जो वर्क एफिशिएंसी है, एजुकेशन एफिशिएंसी है, वो कमज़ोर हो जाएगी, वो वैसा नहीं पढ़ पाएगा। तो इस तरह करके घरेलू जो प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली स्ट्रेस भी बच्चे से दूर रखा जाए, इसको अपने अलैदगी में ही किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल एक्टिविटी। बच्चे के लिए गोल सेट करें। अगर उसने अपना आपने टाइम डिवाइड किया, नींद पूरी कर ली, पानी पूरा कर लिया, डाइट अच्छी हो गई और अब फैमिली स्ट्रेस से भी दूर रखा है, उसके बाद अब मेन फिजिकल एक्टिविटी। आपने बच्चे को होमवर्क करवाना है तो सीखें ये 10 मिनट में आप इस टास्क को, अगर फर्ज करें, अज्यूम कर लेते हम कि टीचर ने 2 पेज राइटिंग के लिए दिए, आप 2 पेज को 4 पार्ट में डिवाइड करें, देखें कि ये काम 20 मिनट में हो सकता है, तो आप 2 पेज डिवाइडेड बाय 4 तो उससे कर दें। उस तरीके से आपका 4 पे डिवाइड हुआ तो 0.5 पेज, मतलब कि आधा पेज आपने। अब आधे पेज को करने के लिए 5 मिनट दें, बच्चे को कहें कि ये 5 मिनट में आपने ये हाफ पेज कंप्लीट राइट करना है, इसके बाद मैंने आप उसको चेक करें। अब जब बच्चा वो आधा पेज 5 मिनट में कंप्लीट करता है तो आप उसको अप्रिशिएट करें, उसमें जो मिस्टेक्स हैं उसको दूर करें, फिर नेक्स्ट टास्क दें। जब लार्ज टास्क को स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाता है तो बच्चा को लगता है कि देखिए तो इजी है, मैं इजी कर सकता हूँ, और वो स्ट्रेस नहीं लेगा, तो उस तरह वो बड़ा आपको बेटर जो है रिजल्ट दे देगा। इसके साथ जैसे वो अपने टास्क कर लेता है तो अपने बच्चे एजुकेशन के से हट के फर्ज करें आपने उसको 1 2 3 4 5 लर्निंग करवाना है, तो आप उसे कहें कि स्पून, घर के चम्मच 5 उसके पास रख दें, बेटा ये मुझे काउंट करके देना, तो वैसे ही बच्चा उसको काउंट करे। वो ये नहीं होगा कि मैं तो लर्न कर रहा हूँ लेसन, नहीं, उसे लगेगा ये एक्स्ट्रा है, ये तो मामा का काम है, या इसे वो एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी कर रहा होगा ये कि उसका लेसन उसी दौरान में याद हो जाएगा। अपनी घर की चीज़ें उसे काउंट करवाएं, उसे बताएं पे पंखा, ये पे से पंखा है, एफ से फैन है, सी से कैट है घर पे, बे से बिल्ली है, इस तरह की, ए फॉर एप्पल है, सीन से सेब है घर पर, ये इस तरह की एक्टिविटी करवाएं। और मेजर एक्टिविटी, अब बात करते हैं हम फिजिकली, ये तो उसकी मेंटली एक्टिविटी होगी, अब हम बात करते हैं फिजिकली एक्टिविटी, ये बहुत ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह क्या मुसलमान है, और हमारे लिए सबसे अल्लाह ताला ने बेहतरीन इंतज़ाम किया फिजिकल एक्टिविटी का, वो है 5 वक्त की नमाज। अपने बच्चे को आदत डालें कि वो 5 वक्त की नमाज पढ़ेगा, उससे ये होगा कि जितना उसने पढ़ा, सोया, खेला, वो एक एक्टिविटी करेगा जिससे उसके तमाम एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान की थकावट है वो ख़त्म हो जाएगी। वज़ू करने से वो फ्रेश हो जाएगा, और जब वो नमाज पढ़ेगा, सिद्धे में जाएगा, रुकू में जाएगा, तो उसकी फिजिकली एक्टिविटीज़ हो जाएगी, जो कि उस सजदे में जाएगा तो वो खून जो है उसके दिमाग में सर्कुलेट करेगा। हम सजदे में जाते हैं तो नीचे सर होता है, तो उसमें ब्लड ज़्यादा सर्कुलेट करता है, जो कि बहुत ज़रूरी है, मतलब कि गैर मुस्लिम्स लोग जो है वो उसके लिए तो बाकायदगी से एक्सरसाइज करते हैं, तो वो ऐसे ब्लड सर्कुलर हो जाएगा और उसकी फिजिकली एक्टिविटी हो जाएगी, और इससे भी बच्चे की जो है इम्प्रूवमेंट होगी स्टडी से, और वो बच्चे की स्टडी स्किल और बेहतरीन हो जाएगी अगर ये 5 काम कर लेते हैं। मैं फिर आपको, सबसे पहले उसकी नींद है, फिर उसका पानी की कमी ना हो वो पूरी होनी चाहिए, फिर उसकी ग़िज़ा है, डाइट है, आप
आपका बच्चा किस तरह का फूड चूज़ कर रहा है, फिर आपका फैमिली स्ट्रेस, फैमिली प्रॉब्लम्स बच्चों के सामने डिस्कस ना हो, और उसके बाद फिज़िकली एक्टिविटीज़ हैं। अगर ये आप इन पे अमल कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका बच्चा जो है वो दिनों में अपनी एजुकेशन, स्टडी इम्प्रूवमेंट इम्प्रूव करेगा और बेटर टारगेट अचीव करेगा, और जो चाहते हैं वो बच्चा कर पाएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।